साथियों हमारे साथ में बहन जी हैं, बहुजन गायिका हैं, हमेशा अच्छा अपने गीतों के माध्यम से अच्छा विचार रखती हैं। जी बहन जी प्लीज़ योर गुड नेम प्लीज़। जगरोशनी बौद्ध नोएडा से। जी और मेरे जो साथ में हैं, मेरे साथ में सीमा राज बौद्ध हैं, निशा बौद्ध हैं और रेशम इंडियन जी हैं और मेरी बहनें हैं जो कुछ आगे निकल गई, बाहर हैं, कुछ अंदर भी हैं। जी बहन जी, आज के धम्म कारवां पे 22 प्रतिज्ञाओं का जो विरोध हुआ उस पर ये जनसैलाब उमड़ा है, इस पर क्या कहेंगे आप? ईश्वर मैं यही कहूँगी कि श्रद्धेय राजेंद्र पाल गौतम जी ने किसी की भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाया है। ये संविधान ने, भारतीय संविधान ने, बाबा साहब द्वारा जो बनाया हुआ भारतीय संविधान ने, जिससे देश चलता है, उसमें हम सभी को स्वतंत्रता मिली है। हमें सबको अधिकार है कि हम किसे माने किसे नहीं माने। यदि हम किसी को मान रहे हैं, इससे किसी की आस्था को कैसे ठेस पहुंचती है ये समझ में नहीं आया। ये लोग, हम जब ये जिनको भी मान रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे आप उनको माने ना माने, छोड़ दें, क्या करें, हम तो नहीं कह रहे, लेकिन जो हमें मानना है, जो हमारे हित में है, हम तो उन्हें मानेंगे। आप बताएं, तो ये इनकी सोच गलत है। इनकी जो है मैं ये कहूँगी कि सोच के साथ साथ नीयत भी गलत है। जी ये एक 22 प्रतिज्ञाओं पे हमला नहीं है, एक मनुवादी हमला नहीं है, जिसका ये आज जो आपने यहाँ माहौल देखा कि यहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं थी, इतनी भीड़ थी। देखिए, ये जो 22 प्रतिज्ञा श्रद्धेय मंत्री साहब ने जो ली हैं, ये उन्होंने अपनी मनगढ़ंत कहानी तो है नहीं। ये तो 14 अक्टूबर 1956 में जब बाबा साहब ने 5 लाख अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तब बाबा साहब ने ये 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। और समय समय पर जब धम्म दीक्षा होती है तो जब भी होगी धम्म दीक्षा, तभी 22 प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं। तो इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारी इच्छा है, हम किसे माने किसे ना माने। और ये देखिए, भारत सरकार के हमारे संविधान में है निहित कि हम अपने अपने धर्म को माने, अपने अपने आस्था को माने। ये किसी दूसरे पर को मानने से ये आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 22 प्रतिज्ञाओं का जब विरोध हो सकता है, तिरस्कार हो सकता है, मंत्री पद पे रहते हुए समाज कल्याण मंत्री भारत की राजधानी से, जब वो सुरक्षित नहीं है मनुवादी हमले से, तो आम जन नागरिक का क्या हाल होगा देखिए भारत में, जहाँ मनुवादी? देखिए, मेरी तो ये सोच है कि अब जो है आम जन मानस जाग रहा है। अब तक जब जो संविधान से हमें पढ़ने का अधिकार मिला, लेकिन जागृति आने में बहुत समय लग गया। अब ये जो समय लगा और अब जब हम जाग रहे हैं, पढ़ लिख गए हैं, इनको परेशानी हो रही है, क्योंकि इनके घरों में कौन काम करे, इनके खेतों में कौन काम करे, इस तरह से इन्हें परेशानियां हो रही हैं। इनको लग रहा है कि ये तो पढ़ लिख रहे हैं, तो हमारी नौकर चाकर कौन करेगा, नौकरी चाकरी कौन करेगा, इनकी झाड़ कौन खाएगा, इसलिए इनको ये परेशानी हो रही है। जनसैलाब के विषय में क्या कहें? जनसैलाब तो यदि इन्होंने आगे भी इसी तरीके से परेशानी हमारे समाज को, हम लोगों को दी, तो जनसैलाब तो कुछ भी नहीं है, पूरा भारत उमड़ेगा। और अब हम अपने ऊपर कोई अत्याचार या कोई भी इमोशनली ब्लैकमेल अब हमें कोई नहीं कर सकता है। हम जाग रहे हैं, हम जाग चुके हैं। गीतों के माध्यम से आज क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज मैं गीतों के माध्यम से तो मैं गीत वीत नहीं गाऊंगी आज, क्योंकि मेरी सखियाँ भी चली गई हैं, गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मैं आए दिन मेरे टीम के साथ में कैडर के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से हम लोग जन जागरण करते हैं। और ये जो जागरण करते हैं, यानी बाबा साहब, तथागत बुद्ध और हमारे महापुरुषों जैसे राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, अन्य जो भी बहुजन महापुरुष हैं, उन्होंने किसी धर्म को गाली नहीं दिया, किसी को बुरा भला नहीं बोला है। वो हम विचार समाज में पहुंचाने का काम करते हैं। जी धम्म क्रांति पर? जी देखिए, धम्म क्रांति तो ये समझिए आ ही गई है और ये सैलाब अब रुकने वाला नहीं है। यानी कि आने वाले समय में मनुवादी सिस्टम कुछ हद तक कम जाने वाला है, कमजोर होने वाला है? नहीं, बिल्कुल होगा। देखिए, जब ये तो मान्यवर कांसीराम साहब ने भी कहा था कि ये 1585 का जो फंडा है और जो 85 पर ये जो 15 भारी हैं, अब ये नहीं रहेंगे, क्योंकि वोट हमारी राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
अब हमारा समाज जाग रहा है, हम उसे ही वोट देंगे जो हमारी बात कहेगा, जो हमारे समाज की बात कहेगा, जो हमारे सुख की बात करेगा। तथागत बुद्ध ने पूरे विश्व के प्राणियों के कल्याण के लिए अपना घर त्यागा, अपना सुख त्यागा और हमें जो 5 सील दिए हैं गृहस्थ लोगों के लिए, उन्हें यदि पूरा विश्व अपना रहा है तो हम लोग भी अपनाएंगे और पूरा भारत सुखी रहेगा, पूरा विश्व सुखी रहेगा। और आज के बाद आज जो ये इन्होंने देखा है दिल्ली में, यदि नहीं माने तो ये सैलाब बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। मैं जगरोशनी बौद्ध, नोएडा से।